क्या होगा अगर आप किसी ऐसी ट्रेन में सफर करें जो पिछले 15 सालों से चल ही नहीं रही, जिसके यात्री मर चुके हों, लेकिन आज भी वो रात के अंधेरे में अपनी यात्रा पूरी करने का इंतजार कर रहे हों। आज की कहानी उस पत्रकार की है जो इस सच्चाई को जानने के लिए उस भूतिया ट्रेन में सवार हुआ और फिर वो कभी वापस नहीं आया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। साल 2008 सितंबर का महीना। उत्तर भारत के छोटे शहर रामगढ़ में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, शालीमार पुराना स्टेशन। कभी यहाँ से शानदार शालीमार एक्सप्रेस रात 11 बजे चलकर राजधानी सुबह 4 बजे पहुँचाती थी, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद यह लाइन हमेशा के लिए बंद हो गई। किंतु स्थानीय लोग एक अजीब बात कहते थे। वे कहते थे कि ट्रेन अब भी चलती है, लेकिन सिर्फ मरे हुए यात्रियों के लिए। विवेक शर्मा एक स्वतंत्र पत्रकार था। भूत प्रेत की कहानियों पर रिसर्च करना उसका शौक था। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका मानना था कि डर सिर्फ मन का वहम है, लेकिन रामगढ़ की इस कहानी ने उसकी जिज्ञासा जगा दी थी। एक रात विवेक ने फैसला किया वो खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर और नोटबुक लेकर वो शालीमार पुराने स्टेशन पहुंचा। स्टेशन की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। टूटा हुआ प्लेटफॉर्म, काई से भरी पटरियां और एक अजीब सा सन्नाटा। स्टेशन की घड़ी 11 बजे पर अटकी हुई थी, वही समय जब हादसा हुआ था। विवेक कैमरे से वीडियो बना रहा था कि अचानक छक 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 दूर से ट्रेन की आवाज आई, लेकिन यह कैसे संभव था? यह ट्रैक तो बंद था। आवाज तेज होती गई और घुप अंधेरे में एक लाल रोशनी दिखाई दी। एक ट्रेन आ रही थी, लेकिन यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसके डिब्बों में जाले थे और खिड़कियों से अजीब छायाएं झांक रही थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। एक बर्फीली हवा का झोंका विवेक के रोंगटे खड़े कर गया। ट्रेन से कोई उतरा नहीं, लेकिन विवेक को लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा है। साहस जुटाकर वो ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का दृश्य डरावना था। सीटों पर धुंधले चेहरों वाली आकृतियां बैठी थी। किसी की आंखें नहीं थी, किसी के चेहरे जले हुए थे। अचानक दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। विवेक का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। हर डिब्बे में अलग आत्माएं थी। एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को तलाश रही थी। एक दुल्हन दुल्हन के कपड़ों में बैठी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। एक आदमी की गर्दन उल्टी तरफ मुड़ी हुई थी। यह सब सपना है, विवेक बड़बड़ाया। तभी आखिरी डिब्बे से एक लड़की की चीख सुनाई दी। विवेक उस डिब्बे की तरफ भागा। वहाँ एक 17 साल की लड़की बैठी थी, पीली साड़ी में, गले में टूटी माला, आँखों में सिर्फ डर। मुझे मत छोड़ो, प्लीज मुझे बचा लो, वो रोई। तुम कौन हो? विवेक ने पूछा। मेरा नाम नीरा है। मैं उसी हादसे की शिकार हूँ जिसमें पूरी ट्रेन जलकर राख हो गई थी। मुझे मरना नहीं था, कोई मुझे बचाने वाला था, लेकिन वो भी जल गया। तब से मैं यहीं फंसी हूँ। विवेक ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी एक काली परछाई दरवाजे पर आई। वो रेलवे का टिकट चेकर था, लेकिन अब एक श्रापित आत्मा। जलते कपड़े, कोयले जैसा चेहरा, अंगारे जैसी आँखें। कोई नहीं जा सकता, उसने दहाड़ा। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। नीरा ने घबरा कर कहा, अगर तुम मुझे अगली सुरंग से पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दो तो मैं मुक्त हो सकूंगी, वरना हम दोनों हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। विवेक ने हिम्मत जुटाई। कैमरा जेब में डालकर उसने नीरा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भागा। ट्रेन में आग लगने लगी थी, वही आग जिसने सालों पहले सबको निगल लिया था। जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास पहुंची, विवेक ने पूरी ताकत से नीरा को बाहर धकेला, लेकिन खुद संतुलन खोकर गिर पड़ा। धड़ाम, सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक कैमरा और जली हुई नोटबुक मिली। विवेक का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक हैरान करने वाली बात थी। आखिरी फुटेज में एक लड़की पीली साड़ी में स्टेशन से बाहर जाते हुए मुस्कुरा रही थी और पीछे एक ट्रेन धुएं में विलीन हो रही थी। विवेक का क्या हुआ? क्या वो नीरा को मुक्त करा पाया या खुद उसी ट्रेन का हिस्सा बन गया? आज भी लोग कहते हैं कि हर साल 16 सितंबर की रात शालीमार पुराने स्टेशन पर एक ट्रेन आती है और जो भी उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है? अगर आपको यह कहानी रोमांचित और डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी रहस्यमय कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी भूतिया जगह गए हैं? आपके साथ कोई अजीब अनुभव हुआ है? अब मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कुछ ट्रेनें सिर्फ एक तरफ का टिकट देती हैं।